Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael A. Singer. We are on page number 165, chapter 18. Our title है The Secret of the Middle Way. राइटर कहता है कि जिंदगी जीने के बारे में अगर कोई भी स्पिरिचुअल पाथ का डिस्कशन होगा तो वो कंप्लीट नहीं होगा अगर हम उसके अंदर जो सबसे गहरी टीचिंग्स है द डाओ टीचिंग उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और इसका डिस्कस करना ही बहुत मुश्किल है। तो लाओजू इसे द डाओ, इसका स्पेलिंग है THETAO बट एंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एट द डाओ। द लिटरली वो कहते हैं ट्रांसलेटेड, इसका मतलब है द वे यानी रास्ता। डाओ इतना सटल है कि आप सिर्फ इसके बारे में अराउंड बात कर सकते हैं, आप इसको एक्चुअली में टच नहीं कर सकते हैं। मीन्स इसके बारे में कोई भी शब्द इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका जो आलेख है, जो इसका निबंध है, यानी इसमें जो डॉक्यूमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसका जो बेसिस, उसका जो आधार है, उसका जो प्रिंसिपल है, उस जिंदगी के जितने भी प्रिंसिपल हैं दैट इज लेड डाउन इन द डाओ। और जो इसके बारे में आलेख किया गया है उसका जो बैलेंस है, यानी यिन एंड द यांग, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन, उसको बैलेंस करना, अंधेरे और रोशनी को बैलेंस करना। आप बहुत आराम से डाओ टीचिंग को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे आंखों में से हर शब्द के साथ आंसू बहेंगे। मीन्स आप इतने भावान्वित हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे। प्रश्न ये है कि आप इसको एक ज्ञान, एक नॉलेज की तरह अंडरस्टैंड करें और ये कॉम्प्रिहेंड करें कि ये क्या कोशिश कर रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। राइटर कहता है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि मोस्टली सब स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो हैं वो मिस्टिकल शब्दों के उनका आधार, उनका एसेंस, उनका सार छुपा हुआ रहता है। बट इन सच के अंदर ये जो डाओ है ये बहुत ही सिंपल है। और जिन लोगों ने जिंदगी जीने के जो सीक्रेट सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, वो बिना किसी भी चीज़ को पढ़े हुए डाओ में जो लिखा है उसे समझ गए हैं। अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं डाओ को, आपको इसे बहुत धीरे से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना होगा, अदरवाइज आपके सामने होगा पर आप इसे मिस कर देंगे। और बेस्ट तरीका डाओ को समझने का है सीधे सिंपल प्रश्न पूछें, जैसे इज इट गुड फॉर अ पर्सन टू ईट समटाइम्स? हाँ है। इज इट गुड फॉर अ पर्सन टू ईट ऑल द टाइम? नो। इन प्रश्नों के बीच में ही आपने अगर इसको सिंपली ऐसे ही करा तो शायद आप डाओ को पास ओवर कर रहे हैं। कॉन्वर्जेशन ना मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है और लेट्स टुगेदर अंडरस्टैंड इट। फिर वो कहता है इज इट गुड टू फास्ट पीरियोडिकली? क्या हम व्रत रखें बीच बीच में? हाँ। इज इट गुड टू नेवर ईट, कि हम कभी भी खाना ना खाएं? नो। राइटर कहता है कि पेंडुलम ये हो सकता है कि आप अपने आप को इतना खाना खाएं कि यू गो टू एब्सोल्यूट, मतलब मरने के किनारे पहुंच जाओ, या आप भूखे रहो इतना कि फिर भी आप मरने के किनारे पहुंच जाओ। तो पेंडुलम की ये दो एक्सट्रीम है, यिन एंड द यांग, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, खिंचाव और सिकुड़ना, चीज़ों को बहुत सारा करना और बिल्कुल ना करना। तो हर चीज़ के दो एक्सट्रीम्स हैं और हर चीज़ का इस पेंडुलम स्विंग में ग्रेजुएशन है, यानी बढ़ता है। तो अगर आप एक्सट्रीम्स में जाते हैं तो आप सरवाइव नहीं करते हैं। तो एक्सट्रीम के भी एक्सट्रीम होते हैं, लाइक क्या तुम्हें गर्म मौसम पसंद है? हाउ अबाउट 6000 फ़ारेनहाइट? आप उसी वक्त भाप बन जाएंगे। तुमको क्या कोल्ड वेदर पसंद है? तो अगर आप 0 पे पहुंच जाएंगे एब्सोल्यूट के ऊपर, तो आपकी जो बॉडी है वो दोबारा कभी भी मूव नहीं करेगी। फिर कहता है चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो, इतने ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं हो। तो कहता है क्या आप किसी व्यक्ति के बहुत क्लोज आना चाहते हैं? हाउ अबाउट कि आप इतने क्लोज हों कि आप कभी भी उससे अलग ही नहीं हो, खाना भी इकट्ठे खा रहे हैं, ज़्यादा भी इकट्ठे हैं, हर चीज़ इकट्ठे कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आप स्पीकर फ़ोन पे हैं ताकि आप
दोनों इकट्ठे हर कॉन्वर्जेशन को कर सकें, आप इतने क्लोज हैं दैट यू आर द सेम पर्सन, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू कैन लास्ट लाइक दिस? ये एक्सट्रीम है ह्यूमन रिलेशनशिप का। दूसरा क्या है एक्सट्रीम, कि मुझे तो मेरी अपनी जगह चाहिए। आप इंडिपेंडेंट हो और इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो कि आप ट्रैवल भी अलग से करते हैं, खाते भी अलग से हैं, ज़िंदगी भी अलग घर के अंदर ही बताते हैं कि आप इतने अलग हो कि किसी को ये भी नहीं पता लगता कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। आपने एक दूसरे को सालों से नहीं देखा है, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या बहुत ज़्यादा अलग हैं, इन दोनों केसेस के अंदर आप एक दूसरे से बहुत लंबे समय तक बात कर ही नहीं पाओगे। यही एक्सट्रीम है और यही ज़िंदगी का यिन एंड इट्स यांग है। राइटर कहते हैं चलिए अब थोड़ा सा सटलर होते हैं। 6000 डिग्री टेम्परेचर हमें अच्छा साउंड नहीं कर रहा, ना ही ज़ीरो, ना ही भूखे मर के मृत्यु को पाना या ज़्यादा खा खा के बिल्कुल मर जाना। किसी के इतने क्लोज होना कि वो तो शायद अच्छा लग रहा हो। एक बार एक शॉट करके देखो, घर में किसी के साथ इतने क्लोज हो जाओ कि बस एक पल के लिए भी अलग नहीं हो, चाहे फ़ोन में या कुछ को, या बिल्कुल अकेले, कुछ भी इकट्ठे नहीं करना, चाहे वो मूवीज़, खाना, कहीं पे भी हो। इन अनदर वर्ड, आपका जो पेंडुलम है वो हमेशा ऑफ सेंटर ही है। पेंडुलम अगर नहीं समझ में आ रहा तो घड़ी का जैसे पेंडुलम नहीं था जो नीचे एक लाइन के साथ गोल ऐसे ट्रिंग ट्रिंग घूमता रहता है, उसकी बात कर रही है। या वो बिल्कुल लेफ्ट में या बिल्कुल राइट में है, बीच में नहीं है। तो साइंस से हमें ये पता है कि अगर हम पेंडुलम को 30 डिग्रीज राइट को स्विंग करते हैं तो वो स्विंग बैक होकर 30 डिग्री को ही लेफ्ट जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी दार्शनिक लाउजू को बताने की तो ज़रूरी नहीं है। ये सिद्धांत, ये नियम, ये लॉ सब सेम है, चाहे वो इनर हो चाहे वो आउटर हो। और यही प्रिंसिपल पूरी दुनिया को ड्राइव करते हैं कि अगर आप पेंडुलम को एक तरफ खींचेंगे तो वो उतनी ही दूर दूसरी तरफ जाएगा। तो अगर आप बहुत दिन तक भूखे रह रहे हैं और किसी ने फिर आपके सामने खाना डाला तो आप पोलाइट तो नहीं हो पाओगे ना जब खाना खा रहे हो। जितने ज़्यादा भूखे रहोगे उतना ज़्यादा ही खाना अपने मुंह के अंदर डालोगे, बिल्कुल जानवरों की तरह। पेज नंबर 167 पे बुक कहती है कि जितना ज़्यादा आप भूखे रहेंगे उतना ज़्यादा ही आप एक जानवर की तरह खाना खाएंगे। सो वेयर इज डाओ? डाओ कहाँ है? डाओ इज राइट इन द मिडल, द प्लेस वेयर देयर इज नो एनर्जी needed to push in either of the direction। जहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं है, जहाँ पे कोई पुश नहीं है, ना यिन ना यांग पे जाने के लिए पेंडुलम को जो है वो परमिट किया गया है कि वो बैलेंस में रहे। चाहे रिलेशनशिप है, फूड है, सेक्स, मनी, डूइंग, नॉट डूइंग, एनीथिंग एल्स, चीज़ का अपना यिन एंड द यांग है। और जिंदगी जीने का तरीका है कि इन चीज़ों को, इन फोर्सेस को क्वाइटली बैलेंस में रखा जाए। तो डाओ जो मिडिल है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी कोई भी डायरेक्शन में धक्का देने के लिए, राइट? रिलेशनशिप, सेक्स, मनी, डूइंग, नॉट डूइंग, किसी चीज़ को भी करने के लिए हर चीज़ का अपना एक यिन एंड यांग है, यानी एक्सट्रीम है। एंड इन फोर्सेस को बैलेंस करने का जो तरीका है वो है दैट इट स्टेज डाओ। कहता है कोई भी चीज़ को करने के लिए अगर आप आउट ऑफ द वे नहीं जाते हो तो ये एक टेंडेंसी है कि वो पीसफुल हार्मनी में रहेगा। तो अगर आप अंडरस्टैंड रियल में करना चाहते हैं डाओ को, तो आप इसे क्लोजली ऑब्जर्व करें, देखें कि ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में क्या है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती है। आप ये सोचो कि एक आउटर मोस्ट पोजिशन के अंदर पेंडुलम कितनी दूर रुकेगा, है ना, सिर्फ एक मोमेंट। लेकिन रेस्ट पे अगर पेंडुलम घड़ी का बिल्कुल बीचों बीच है तो वो वहाँ पर हमेशा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है उसे आउट ऑफ बैलेंस करने के लिए। दैट इज व्हाट इज डाओ, इट इज द सेंटर। बट दैट डजंट मीन दैट इट स्टेज स्टैटिक, कि वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, वो फिक्स्ड है। आप ये देखेंगे कि जब वो बिल्कुल रेस्ट में है इन द मिडल, वहाँ पे भी वो बहुत डायनामिक है।
मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी के बहुत हर चीज़ के एक्सट्रीम है, और अगर हम ज़िंदगी को जैसे लेट गो, हमने अभी तक पढ़ा, अगर जीवन जीते हैं बिना घर्षण के, बिना एंग्जाइटी के, बिल्कुल लेटिंग इट गो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी हो नहीं रही है, ज़िंदगी हो रही है, लेकिन वहाँ पे कोई भी घर्षण नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। लेट्स रीड इट आगे। फर्स्ट आपको कहता है यू हैव टू रियलाइज कि हर चीज़ का ये यिन यांग है और हर चीज़ का अपना एक बैलेंस पॉइंट है। ये जो बैलेंस पॉइंट है हर चीज़ का, जहाँ पे ये वोवन टुगेदर है, वहाँ पे एक हार्मनी है, एक लयता है, और यही क्रिएट करता है डॉ को, और ये मेंटेन करता है एक इक्विलिब्रियम, जब वो टाइम और स्पेस, समय और स्पेस, सो इक्विलिब्रियम का मतलब है संतुलन। और यहाँ पे जो इसकी ताकत है वो बहुत ही फिनोमिनल है। अगर आप पावर ऑफ डॉ को समझना चाहते हैं तो एग्जामिन करें कितनी एनर्जी वेस्ट होती है जब हम इसको पेंडुलम को साइडवेज को स्विंग करते हैं, ज़िंदगी को ना बिल्कुल एक्सट्रीम्स में लेके जाते हैं। तो सपोजिंगली अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और आप वहाँ सीधे नहीं जाके साइड बाय साइड एक वेव की तरह जा रहे हैं, तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। आप बहुत सारी एनर्जी उसमें वेस्ट करेंगे। इन सीधे रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, वो जैसे पिक्चरों में दिखाते कभी दाएं कभी बाएं होते हुए जा रहे हैं। तो एफिशिएंट होने के लिए आपको अपनी सारी एनर्जी उस रास्ते के बीचों बीच सेंटर से निकाल के सीधे जाएं, तो सबसे पहले पहुंचेंगे। और ये जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी साइड बाय साइड स्विंग करते हुए जाने के अंदर, वो सारी एनर्जी सेंटर में लगेगी। ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जीज हैं, ये आपको किसी भी टास्क को, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, अकम्प्लिश करने में इजी एफिशिएंटली अलाउ करेगी, और यही पावर है डॉ का। तो जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विंग करना बंद कर देते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि आपने कभी उसे सोचा भी नहीं होता। जो लोगों को घंटों में करने में लगेगा वो आप मिनट्स में कर देंगे। जो लोगों को थका देगा आपके लिए बहुत ही थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम करने वाला काम होगा। यही डिफरेंस है कि हम स्ट्रगल करें ऑपोजिट्स के अंदर या हम सेंटर में रहें किसी भी चीज़ को करने के लिए। और ये प्रिंसिपल हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को सच साबित करता है। जब आप बैलेंस खाना खाते हैं, जब आप अपने बैलेंस टाइम पे जब खाना चाहिए तब खाते हैं, तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। नहीं तो अगर आप बहुत कम खाते हैं तो भी आपकी बॉडी स्ट्रगल में है, आप ज़्यादा खाते हैं तो भी आपकी बॉडी स्ट्रगल में है, गलत खाना खाते हैं तो भी आपकी बॉडी स्ट्रगल में है। दोनों, ज़्यादा खाना और कम खाना, दोनों के एक्सट्रीम से हमारी बॉडी में बर्डन होता है। बेसिकली जब भी आप किसी एक्सट्रीम में होते हैं तो आप एक बहुत ही एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। द मोर एक्सट्रीम इट इज, द मोर फुल टाइम प्रोजेक्ट इट बिकम्स। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने एक रिलेशनशिप जहाँ पे हमें तो हमेशा ही इकट्ठा रहना, हर पल, कितनी एनर्जी इसमें लगेगी। फुल टाइम जॉब हो जाएगा ना कि भी सब इकट्ठा ही करना है, हर चीज़ सेम डेस्क पे, हर काम इकट्ठे होना है। दूसरे एक्सट्रीम के अंदर हमारा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, आप बिल्कुल अकेले डिप्रेस्ड हैं, आप कोई भी चीज़ को अकम्प्लिश ही नहीं कर पाएंगे। बहुत एनर्जी लगेगी दोनों एक्सट्रीम को करने के लिए। आपके एक्शंस, आप जो भी कर रहे हैं उसकी इनएफिशिएंसी ये डिटरमिन करेगी कि आप कितनी डिग्री ऑफ सेंटर हैं, कि अपने मतलब आपके जो बैलेंस्ड लाइफ से उतनी ही एनर्जी आप ज़िंदगी जीने में कम लगाएंगे, क्योंकि आप तो पेंडुलम स्विंग को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं ना। पर लाइफ के ये एक्सट्रीम्स, राइटर कहता है, गुड टीचर होते हैं। जब हम एक्सट्रीम को एग्जामिन करते हैं ना, तो हमें इजी से देखना पड़ता है, दिखता है सामने कि ये जो इम्बैलेंस बिहेवियर पैटर्न्स हैं, इनका इम्पैक्ट क्या है, इसका इफ़ेक्ट क्या है हमारी लाइफ के अंदर। एक एग्जाम्पल देता है कि चलो चेन स्मोकर है कोई जना, हमेशा एक सिगरेट मुंह के अंदर ही होनी चाहिए, बार बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद। बहुत एक ज़िंदगी जो आपके लिए इतनी मीनिंगफुल है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ स्मोकिंग में जा रहा है, सिगरेट खरीदने में, सिगरेट को जलाने में, सिगरेट को स्मोक करने में। और वो फिर ऐसी जगह खोज रहा है जहाँ पे उसको सिगरेट पीना अलाउड हो,
क्योंकि उसे बाहर जाके आपको सिगरेट अकेले बैठ के पीना पसंद नहीं है, तो आप ऐसी कमेटीज़ को ज्वाइन करते हो, ऐसी जगह पे आप रहते हो जहाँ पर स्मोकिंग अलाउड होती है। देखिए कितनी एनर्जी यहाँ पे जा रही है स्मोकिंग करने के लिए। और अगर वो एक स्मोकिंग को छोड़ दे, एक सिगरेट को भी कभी ना पिए, उसको पूछे कि तुमने अगले पिछले साल क्या किया, क्या काम महत्वपूर्ण किया, वो कहेगा मैंने तो स्मोकिंग छोड़ दी। और उसको छोड़ने के लिए पहले उसने गम च्युई करने की कोशिश की, वो हेल्प नहीं किया। फिर उसने पैचेस लगाने की कोशिश की, फिर वो हेल्प नहीं किया। फिर वो हिप्नोथेरेपी पे गया, क्योंकि पहले उसका पेंडुलम एक्सट्रीम स्मोकिंग पे था। अब वो हमने सीखा था ना कि 30 डिग्री इधर होगा तो 30 डिग्री उधर जाएगा। तो अब उसे स्विंग करना था बिल्कुल एक्सट्रीम ऑपोजिट के अंदर, ताकि वो स्मोकिंग छोड़ सके। लेकिन दोनों एक्सट्रीम जो हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ एनर्जी हैं। द एफर्ट जो जाना चाहिए था वो मोर प्रोडक्टिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की तरफ जाना चाहिए था। और जिस समय आप अपनी एनर्जी को दोनों एक्सट्रीम्स की तरफ लगाते हैं तो ये आगे नहीं जाता है, आप उस रट के अंदर स्टक कर जाते हैं। द मोर एक्सट्रीम यू आर, द लेस फॉरवर्ड मूवमेंट देयर आर। बिल्कुल इस तरह से कि आपने एक गड्ढा, ग्रूव खोद लिया और आप उसके अंदर फंस गए हो। यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं है जो आपको डाउ की तरफ लेके जाए। ये सारी एनर्जी आपकी स्पेंड हो रही है एक्सट्रीम्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ जो पेंडुलम का मिडिल है, रास्ता है, वहीं पे सारी एनर्जीज बैलेंस्ड होती हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 169 पे क्वेश्चन है, then how do you stop the pendulum from swinging to the outer edges? कि हम इसको कैसे ना करें कि हम एक्सट्रीम में लाइफ में जाएं ना। तो राइटर कहता है, अमेजिंगली एनफ यू डू दिस बाय लीविंग इट अलोन। इसको अकेला छोड़ दें। अगर आप उसको अकेला छोड़ देंगे तो वो एक्सट्रीम्स की तरफ स्विंग कर ही नहीं सकता। जब तक आप उसको अपनी एनर्जीज नहीं देंगे वो एक्सट्रीम की तरफ जा ही नहीं सकता। जस्ट लेट द एक्सट्रीम्स गो। लाइफ में हर चीज़ को एकदम अलग हद तक करना, उसमें पार्टिसिपेट ना करें और आप ये देखेंगे कि पेंडुलम नेचुरली सेंटर की तरफ आ जाएगा। और वो जैसे ही सेंटर की तरफ आएगा यू विल बी फिल्ड विद एनर्जी, क्योंकि अभी जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी अब वो आपको अवेलेबल है। What I'm getting from this is like, अगर मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल को दूँ तो मैं बहुत सारा काम करती हूँ, राइट। तो दिस इज़ यिन एंड यांग का मुझे एग्जाम्पल है बहुत, और फिर थकती हूँ और दैट कीप्स मी लिटिल अवे फ्रॉम माई फैमिली ऑल्सो। लिटिल नहीं, क्वाइट अवे। हम एक घर में होके भी बहुत बार लाइक पूरे पूरे दिन आई एम इन माई ऑफिस एंड आई डोंट गेट अ चांस टू कम्युनिकेट एंड I'm finding a lot of places where I am an extremist, means ऐसा ही होना चाहिए। Can I let it go? So it is also teaching us to let go. देखिए अपनी ज़िंदगी के अंदर कहाँ कहाँ हम बिल्कुल एक्सट्रीम की बातें करते हैं, बैलेंस नहीं है, कहाँ कहाँ उसको करने में हम थकते हैं। We really need to now contemplate, मनन चिंतन our life. गाइस, मुझे लगता है नेक्स्ट बुक हमें डाउ पे पढ़नी चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। हर बार जब इकट्ठे हम ये बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ओपनिंग हो रही होती है, कहीं ना कहीं चेंज हो रहा होता है। शायद हमें वो दिखता नहीं क्योंकि टेंजिबल नहीं है, लेकिन लाइफ तो बहुत हल्की हो गई है ना? हो गई है ना? टू शेयर विद मी योर एक्सपीरियंस एंड थैंक यू so much for being in my life.